हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीओम फिलिंग स्टेशन से बोल रही हूँ। हमारा ये पेट्रोल पंप पास्टीगुड़ी उड़ीसा में है। मैं ये वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल पंप के डेली अकाउंट्स हम कैसे इजीली एक सॉफ्टवेयर के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है केसब सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपको बताऊँगी इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और इसके यूज़ से हम कैसे ईजिली पेट्रोल पंप के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। ये अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये है केसब सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर। इसका लोगो कुछ ऐसा दिखता है। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट कंपनी का। तो जैसे हम श्रीओम फिलिंग स्टेशन से हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है इसका। तो 2025-26 का डेटा अभी करेंटली हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, वो फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ। देखिए ये अब लॉगिन हो रहा है एंटर करने के बाद। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं डेली एंट्रीज़ करने के लिए। तो पहला वाउचर, रेट चेंज एंट्री, शिफ्ट कार्ड ओपनिंग, सेल्स एंट्री, कैश एक्सपेंस, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेट चेंज में एंटर करके ऐड करके यहाँ पे डेली का रेट चेंज कर सकते हैं। एक बार आप जो रेट सेट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आपको बस क्लिक करके ऐड ऑन करना है। बार बार रेट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सेम रेट कंटिन्यू हो रहा है तो। सेकंड, यहाँ पे हर दिन का शिफ्ट कार्ड ओपन हम करेंगे तभी हम एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री के बाद हमको हमेशा शिफ्ट कार्ड क्लोज करना होगा, तब जाके वो सेव हो जाएगा जो भी एंट्रीज आप किए होंगे। फिर सेल्स एंट्री है। सेल्स एंट्री में जो भी आपका क्रेडिट में सेल हुआ है टोटल यहाँ पे एक एक करके एंट्री करेंगे। उसके बाद कैश एक्सपेंस, जो डेली का कोई भी ऑफिस से कैश एक्सपेंस हो रहा है तो आप अलग अलग लेजर बना के सारे कैश एक्सपेंस डाल सकते हैं उसमें। सेकंड, पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम कार्ड, जो भी आपका कार्ड हो रहा है जैसे एटीएम हो गया, आपका स्वाइप मशीन का कार्ड हो गया, वो सारे लेजर बना के आप का उस पर डाल सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट। क्रेडिट कलेक्शन, जो भी पार्टी आपकी उधारी में पैसे ले रही है तो फिर वो जब पैसे वापस करती हैं तो आप वो क्रेडिट कलेक्शन में डाल सकते हैं। तो जो भी पार्टी उधारी लेते हैं उनका अलग से लेजर बन जाएगा। तो वो डेली जितना लेते हैं वो अमाउंट प्लस होते जाएगा और क्रेडिट कलेक्शन अगर जो आपको मिल जाता है पैसा उनसे वो ऑटोमेटिकली माइनस होते जाएगा। तो अपन यहाँ पे डे बुक में जाके अकाउंट लेजर में जाके कोई पर्टिकुलर किसी का, जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक जन का मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। जैसे ही गाँव मील हो गया तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब प्लस माइनस होकर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको मैनुअली प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपी पेन लेकर। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कार्ड क्लोज कर देंगे। जर्नल एंट्री में कोई भी अगर डेली ट्रांजेक्शन में से कुछ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट्स वो सबका कुछ रहेगा तो अलग से जनरल एंट्री करना पड़ेगा। एंड देन कैश बुक, डेली का कैश रिसीव्ड आप कैश बुक में एंट्री करेंगे। कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन हो तो बैंक बुक में एंट्री करेंगे। स्टाफ सैलरी, शॉर्ट एक्सेस, सब फैसिलिटीज़ इसमें दिया गया है एक एक करके। तो बहुत ही आसानी होता है हमको सारे एंट्रीज़ करने के बाद सबका लेजर चेक करने में, हमका प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिट ट्रेडिंग, एक महीने का कितना सेल्स हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कितना लीटर सेल हुआ है, कितना अमाउंट का सेल हुआ है। फिर हमारे जैसे लुब्रिकेंट भी हम सेल करते हैं तो हम लुब्रिकेंट की भी एंट्रीज इस पर कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट का स्टॉक वगैरह, पेट्रोल डीजल का स्टॉक वगैरह भी सब इसमें से हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और सारे रिपोर्ट्स के हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और सारे बैंक स्टेटमेंट को भी हम प्रिंट आउट निकाल के चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी और बहुत ही टाइम सेविंग होता है ये वाला सॉफ्टवेयर ले लेने से। तो हमारा बहुत टाइम बचता है और हमको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लैपटॉप कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है, बस हमको एंट्री करनी होती है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है और आपका टाइम भी बचता है और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये सॉफ्टवेयर ज़रूर एक बार ट्राई करें, परचेज़ करें। मैं एश्योर करती हूँ कि आपका बहुत टाइम बचेगा और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए डे टू डे अकाउंट्स मेंटेन करना। थैंक यू।